प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 132वां एपिसोड में अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया में जंग चल रही है, पेट्रोल डीजल का संकट पैदा हुआ है, लेकिन भारत इस चुनौती से निपट रहा है। सरकार लोगों से अपील करती है कि किसी भी तरह की अफवाहों में ना आए, सरकार की तरफ से जानकारी पर भरोसा करें। कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। मन की बात का आखिरी एपिसोड 22 फरवरी को प्रसारित हुआ था, जिसमें पीएम ने एआई समिट, ऑर्गन डोनेशन और साइबर क्राइम पर बात की थी। उन्होंने नया स्टार्टअप शुरू करने वाले और स्टार्टअप से जुड़े हुए युवाओं को सैल्यूट किया। चलिए बढ़ते आगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जमवारामगढ़ स्थित पीएम श्री विद्यालय में आम जन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात को सुना। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे और सभी ने एक साथ कार्यक्रम का प्रसारण सुना। कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री ने देशवासियों को विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर संबोधित किया। तो जमवारामगढ़ में मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पीएम श्री विद्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना और इस दौरान बड़ी संख्या में और भी लोग मौजूद रहे। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है सभी लोगों ने एक साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। जयपुर से खबर, परिवहन विभाग का बड़ा छापेमार अभियान, आरटीओ उड़न दस्तों का ओवरलोडिंग पर कड़ा शिकंजा। महिला जोबनेर नावा कुचामन मार्ग पर 30 ओवरलोड वाहन जब्त किए गए। नमक, पत्थर और पाउडर से भरे हुए वाहनों पर कार्रवाई देखने को मिली है। कई पर टैक्स बकाया मिला है। रात 8 बजे से सुबह 9 बजे तक ये पूरा अभियान चलाया गया। कई चालक मौके से फरार भी हो गए। जीपीएस, मैकेनिक और प्रशिक्षित चालकों की मदद से वाहन सुरक्षित तरीके से जब्त किए गए हैं। करीब 20 लाख रुपए राजस्व मिलने की संभावना है। लाइसेंस, परमिट निलंबन की तैयारी भी है। 31 मार्च तक ये अभियान ऐसे ही लगातार जारी रहेगा। ओवरलोडिंग पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी जो है दी गई है। परिवहन सचिव भवानी सिंह देथा के निर्देश पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बीकानेर की कृषि उपज मंडियों में 3 दिन का अवकाश रहेगा। कच्ची आहत आड़त व्यापार संघ ने घोषणा की है कि मार्च के क्लोजिंग के चलते जिले भर की सभी मंडियां 29 से लेकर 31 मार्च तक बंद रहेंगी और इन दिनों कोई जिंसों बोली नहीं लगेगी। अवकाश के बाद 1 अप्रैल से मंडियों में बोली पुनः शुरू होगी। तो देखिए, कृषि उपज मंडी में 3 दिन का अवकाश घोषित किया गया है। मार्च क्लोजिंग के चलते ये अवकाश घोषित किया है, यानी कि 29, 30 और 31 मार्च को मंडी में कोई कामकाज नहीं होगा। कच्ची आड़त व्यापार संघ ने अवकाश की घोषणा की है और 1 अप्रैल से फिर से जो है कामकाज शुरू होगा। टोंक जिले के देवली भांची गांव में सड़कों पर जमा कीचड़ और गंदगी को हटाने का काम प्रशासन और सफाई कर्मचारियों द्वारा शुरू कर दिया गया है। ये कार्रवाई तब हुई जब गांव के बीचों बीच की गंदगी और कीचड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। राजस्थान के पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के गृह जिले में गंदगी मिलने पर 6 अफसरों को निलंबित किया था, जिसके बाद टोंक जिले में भी ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई पर ध्यान दिया गया। ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों जैसे रामराज गुर्जर, संतोष देवी, राजेश गुर्जर और सरपंच कमलेश वर्मा ने बताया, सफाई और नालियों की सफाई शुरू कर दी गई है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़कों की दयनीय स्थिति लंबे समय से परेशान करती रही है और सवाल उठाते हैं कि सरकारी सिस्टम साल के 365 दिन सफाई और रखरखाव में क्यों सक्रिय नहीं रहता, जबकि प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान को लेकर लगातार गंभीर रुख देखा जाता है। कार्य तो रेगुलर चल रहा है, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे थोड़ा रोड नीचा होने की वजह से, ऊपर नीचे होने की वजह से यहाँ पे पानी भरा रहता है। तो इसके लिए पहले भी हमने रोड स्वीकृति कराई थी ग्राम पंचायत से द्वारा, लेकिन यहाँ पे आपसी विवाद होने के कारण कोई तो कहता था कि ऊंचा लो, कोई कहता है नीचा लो। उसी विवाद के कारण उस रोड को नेस्त हो गया, जिसके कारण यहाँ पे पानी
यानी कि रोड नीचा रहता गया और वो पानी भरता गया। लेकिन ग्रामीण तो कहते हैं कोई विवाद नहीं था, हम कह रहे थे खोद के सड़क बनाओ और ये नहीं, कई खोद के नहीं बना नहीं, रहे। देखो अगर पूरी सहमति होती तो रोड ही बन जाता। कौन चाहता कि स्वीकृति होने के बाद में पैसा वापस हो, लेकिन कुछ विवाद था, इसी कारण से पैसा वापस हुआ है। यहाँ करीब 7-8 साल से थोड़ी कीचड़ की बहुत ज़्यादा समस्या हो गई थी और पायलट साहब ने सैंक्शन भी करा था यहाँ रोड, लेकिन क्या है गांव वाले ये चाह रहे थे कि भाई इस रोड को खोद के बनाया जाए, तो ठेकेदार खोद के नहीं बना रहा था, इस वजह से यहाँ ऑब्जेक्शन हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ कीचड़ ही कीचड़ हो गया। ऐसा क्या हुआ जो कीचड़ एकदम साफ होने लग गया है? अब ये तो क्या है कि गाँव वालों ने फिर पायलट साहब को शिकायत करी, उनके जो पीए है ना। चलिए बढ़ते आगे, बात अगली खबर की। खाजूवाला से बड़ी खबर सामने आई है कि मुख्य चौराहे राजीव सर्किल पर लंबे समय से बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों को दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया गया है। बंद लाइटों के मुद्दे पर 20 मार्च को खबर प्रकाशित होने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की और अब लाइटें ठीक की जा रही हैं। हालांकि मुख्य चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरे अब भी बंद हैं और अब ये देखना बाकी है कि प्रशासन इन्हें कब चालू करता है। जैसलमेर के पोखरण स्थित रामदेवरा गोडावाड़ ब्रीडिंग सेंटर में इस साल का पहला गोडावाड़ चूजा जन्मा है। खास बात यह है कि ये चूजा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तकनीक से पैदा हुआ है। मादा जैरी और नर पर्व से विकसित अंडे से ये सफलता मिली है। इस उपलब्धि के साथ जैसलमेर में गोडावाड़ों की संख्या बढ़कर अब 73 हो गई है। 2022 में स्थापित रामदेवरा सेंटर में पहली बार चूजे का जन्म हुआ है, जिसे बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। प्रोजेक्ट GIB के तहत चल रहे इस अभियान में सम सुदासरी सेंटर के बाद अब रामदेवरा भी अहम भूमिका निभा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे प्रयासों से भविष्य में गोडावाड़ को फिर से प्राकृतिक आवास में बड़ी संख्या में छोड़ा जा सकेगा। हमारे यहाँ 2 ब्रीडिंग सेंटर संचालित हैं, एक रामदेवरा में है और एक सम ब्रीडिंग सेंटर में है। एक सम ब्रीडिंग सेंटर है। इस साल वर्ष 2026 में मार्च माह के अंदर हमारे यहाँ 5 नए गोडाउन के बच्चों ने जन्म लिया है। इनमें से 4 ने जो है वो सम में लिया है और एक रामदेवरा में प्रथम बच्चा पैदा हुआ है गोडाउन का, जो कि 25 मार्च 2026 को हुआ है। ये जो है AI टेक्निक से हुआ है। इसकी जो है मदर का नाम है जेरी और इसके फादर का नाम पारू है। अब तक कितने चिक जो है टोटल हो चुके हैं और क्या आंकड़ा पहुंचा है और किस तरह ये तकनीक से हुई? इस साल का जो है कि अभी मार्च 2026 के अंदर 5 बच्चों ने जन्म ले चुके हैं। कुल जो हमारा आंकड़ा है वो है 73 हो चुका है। रामदेवरा में आज की तारीख में 51 और सब जो सम है इसमें आज की तारीख में 22 GIB मौजूद। भीनमाल के निकटवर्ती क्षेत्र भागलसेफ्टा गांव में युवक बाघ सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। घटना देर रात करीब 12 बजे हुई और परिजनों का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले जैसाराम लोहार ने बाघ सिंह को धोखे से अपने घर बुलाकर बेरहमी से मारपीट कर उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी। सूचना मिलने पर SHO राजेंद्र सिंह राजपुरोहित टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस ने जैसाराम लोहार सहित 2 लोगों को हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ कर रही है। मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा गया है, जहां पर राजपूत समाज के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए, जिससे माहौल तनावपूर्ण रहा। पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है, लेकिन फिलहाल हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। बारां के अंदाज से खबर है। नेशनल हाईवे पर दाई मुख्य नहर के पास मजदूरों से भरी पिकअप गाड़ी पलटने की घटना हुई। हादसे में आधा दर्जन से अधिक मजदूर घायल हुए हैं, जिनमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल थे। घायल मजदूर लगभग आधे घंटे तक सड़क पर बिलखते रहे, जब तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची। कोटा से चित्रकूट काम करने जा रहे मजदूरों की एक गाड़ी हादसे का शिकार हुई। घायलों को तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया गया और उनका उपचार शुरू कर दिया गया। त्वंता में पिकअप पलट गई। सड़क पर आधे घंटे तक मजदूर बिलखते रहे। तस्वीरें देखिए हादसे की। ये तस्वीरें, घायलों में महिलाएं, पुरुष, बच्चे शामिल हैं। मजदूरों से भरी हुई गाड़ी हादसे का शिकार हुई है।
देवभोग में गरियाबंद के फिंगेश्वर वन परिक्षेत्र में रात के अंधेरे में देवसरा जंगल में लाखों रुपए मूल्य की बेशकीमती सागौन लकड़ी की अवैध कटाई का मामला सामने आया। वन अमले ने देर रात गश्त के दौरान कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को डिगेश्वर, दुष्यंत और पंचराम को हिरासत में लिया। आरोपियों के कब्जे से लकड़ी काटने के उपकरण बरामद किए गए, तो वहीं जब्त लकड़ी की कीमत लगभग 1,60,000 रुपए आंकी गई है। वन विभाग ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। इस कार्रवाई के बारे में बद्रीनाथ ध्रुव ने जानकारी दी। वन अपराधों पर नियंत्रण करने हेतु हमें निर्देशित किया गया था, जिसके फलस्वरूप फिंगेश्वर वन परिक्षेत्र के समस्त स्टाफ रात्रि को गश्त करते हुए कक्ष क्रमांक 37 PF परिसर देवसरा में सैगौन वृक्ष की अवैध कटाई करते हुए लगभग 11:30 बजे रात्रि को गश्त करते के दौरान 3 अपराधियों को सैगौन लकड़ी को कटाई करते हुए पकड़ा गया, जिसके फलस्वरूप भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33(1) के तहत। खबर जैसलमेर के रामदेवरा से है। पश्चिमी राजस्थान के प्रसिद्ध बाबा रामदेव भादवा मेले में आने वाले लाखों पदयात्रियों के लिए रामदेवरा ग्राम पंचायत ने बड़ी पहल की है। रामदेवरा से 7 किलोमीटर दूर केंद्रीय विद्यालय के पास करीब 300 फीट लंबा टीन शेड बनाया जा रहा है, जहां हजारों पदयात्री एक साथ विश्राम कर सकेंगे। पदयात्रियों की सुविधा के लिए यहां पर शौचालय, बाथरूम और इंटरलॉकिंग टाइल्स की व्यवस्था भी की जा रही है, ताकि वे आराम से ठहर कर भोजन आदि कर सकें। जल्दी यहां बैठने के लिए बेंच भी लगाई जाएगी। केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य विष्णु दत्त ने इस पहल के लिए ग्राम पंचायत का आभार जताया है। आने वाले समय में और भी स्थानों पर ऐसे टीन शेड बनाए जाएंगे, जिससे यात्रियों को छाया और राहत मिल सके। तो देखिए, रामदेवरा में पदयात्रियों के लिए बड़ी सुविधा, यहाँ पर पास करीब 300 फीट लंबा टीन शेड बनाया जा रहा है, जहां पर हजारों पदयात्री एक साथ विश्राम कर सकेंगे। चलिए इसी बीच शुरू करते हैं अगली खबर का। जयपुर में संतों का ऐतिहासिक संगम संत संसद जयपुर 2026 का समापन सत्र। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में मौजूद हैं। देश भर से 100 से अधिक प्रतिष्ठित संत भी मौजूद हैं। देश भर से 100 से अधिक प्रतिष्ठित संत इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। संतों का ऐतिहासिक संगम जयपुर में संत संसद जयपुर 2026 का समापन सत्र, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी शिरकत की है। सौ से अधिक प्रतिष्ठित संत इस ऐतिहासिक संतों के समागम में जो है मौजूद हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंचे हुए हैं।